नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं एमपी समाचार लाइव। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार और सियासी पारा अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रचार के मोर्चे पर डटी हुई है। हालांकि बीजेपी के पास नेताओं की बड़ी और सुसंगठित फौज है, इसलिए बड़ी चुनावी सभाएं हो रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल अंचल में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अंतिम चुनावी सभा उन्होंने ग्वालियर के इंटक मैदान में की है। इस दौरान अमित शाह ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले ग्वालियर की ऐतिहासिक भूमि को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह गालव ऋषि, मस्ताद अमजद अली, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता और बीजेपी जनसंघ की स्थापना जिस भूमि पे हुई है, वहां पर वह बार बार आ रहे हैं। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के जरिए 2024 में होने वाले आम चुनाव पर निशाना साधा, जनता के सामने अपना एजेंडा घोषित कर दिया। उनका कहना है कि मोदी जी को फिर से पीएम बनाना है, एमपी में फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। समय में कोरोना काल में चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, पवैया जी हो, शेजवलकर साहब हो, प्रभात झा जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हम सब ने मिलकर, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, एक एक व्यक्ति ने मिलकर ग्वालियर का एक विकास का खाका बनाया है। और केवल खाका नहीं, हम आपके सामने 5G के साथ नहीं आ रहे, 5 गारंटी के साथ, 5G के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि वो 5G वाले लोगों ने तो अपने कार्यकाल में 2G करके दिखा दिया है। जिन्होंने भ्रष्टाचार टेलीकॉम का 2G करवाया है, वो क्या 5 गारंटी देंगे? हम आए हैं आपके सामने। हमारे 3 साल के सरकार में ग्वालियर में एक भव्य एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका शिलान्यास किसी और ने नहीं, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने ग्वालियर में आकर 16 अक्टूबर को किया। और गृह मंत्री जी, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये देश का नहीं, लेकिन विश्व का सबसे जल्दी बनने वाला हवाई अड्डा होगा। दिसंबर के माह या जनवरी के माह में पूर्ण रूप से 500 करोड़ रुपए का हमारा हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा 14 महीने के अंदर। जहां एक तरफ एयरपोर्ट बना, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, विकसित ग्वालियर। जहां एक तरफ एयरपोर्ट बन रहा है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, दूसरे तरफ भव्य नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। जहां एयरपोर्ट बन रहा है, 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन बन रहा है। तीसरे क्षेत्र में जिसने कल्पना किसी ने नहीं की, स्वर्ण रेखा नाला, वो नाला जो इतिहास में नाला होता था, उस नाले के ऊपर एक एलिवेटेड रिंग रोड 15 किलोमीटर का बन रहा है, 1300 करोड़ का। मेरे भाई और बहनों, पहले किस्त में IIITM से महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल तक, और दूसरे किस्त में महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल से गिरवाई पुलिस चौकी तक 28 एंट्री पॉइंट होंगे और 30 एग्जिट पॉइंट होंगे। हाईवे ग्वालियर के अंदर बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर, विकसित ग्वालियर। इस ग्वालियर में गर्मी के माह में मेरे ग्वालियर के वासियों की लाइन लगती थी। पानी की किल्लत, एक एक बूंद पानी के लिए प्यासे। अधोसंरचना विकास पूर्ण कर दिया। अब ग्वालियर को जरूरत है कि पुनः एक औद्योगिक नगरी बने कि नहीं बने? जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये माननीय दोनों शीर्षस्थ नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब से, माननीय सिंधिया साहब से ये अपील है। दूसरी अपील है कि जेसी मिल मजदूरों का हक जो इंदौर के विनोद मिल का मिल गया, वो ग्वालियर के जेसी मिल का हक 20 से 25 साल हो गए नहीं मिला है। ये सेवक आपसे प्रार्थना करेगा और जनता जनार्दन की तरफ से मंच से ये प्रणाम करके बस हमें कुछ नहीं चाहिए और बस हमें कुछ और नहीं चाहिए, यही चाहिए ना? तो उठा दो हाथ,
और हम ये विश्वास आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर की जनता आपका जो दृढ़ संकल्प लेके आप मध्य प्रदेश में आए हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल खिले, उसमें ग्वालियर विधानसभा आप सबके आशीर्वाद से अव्वल आएगी कि नहीं? आएगी, आएगी। तो उसके लिए बस इतनी सेवक की प्रार्थना आपसे थी। मैं आपका बहुमूल्य समय आपने इस ग्वालियर की धरा पे दिया है। बहुत कुछ बोलने को था पर नहीं बोलूंगा। हम सिर्फ आपका उद्बोधन सुनना चाहेंगे और हम माननीय का उद्बोधन पूरी तन्मयता के साथ सुनेंगे। मैंने 2 बातें माननीय से कह दी हैं कि जेसी मिल का हक ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, ग्वालियर हम स्वच्छता में नंबर 1 लाएंगे। ये हमारा व्रत है। हम आभारी हैं कि हमें सीएम राय स्कूल 3 मिल गए, हमको हमारे हॉस्पिटल मिल गए, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक मिल गई, खेल कूद के लिए पार्क में मनोरंजन, खेल कूद के लिए स्टेडियम मिल गया, सब कुछ मिल गया है। अब जो मिलना है वो आपको ही देना है और हम आभारी हैं और हम विश्वास देते हैं कि हम दृढ़ता के साथ आपकी भावनाओं के अनुरूप ये सेवक पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के